गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उपासना, आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 57 जो 3 जनवरी की वर्कशीट है वो आज हम करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक है जलवायु। आपका भूगोल का जो लेसन 4 है वो है जलवायु। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मौसम और जलवायु, कोई बताना चाहेगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। हमें पता है कि जो मौसम है वो हर पल चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो आप देखोगे 2 मिनट में ही वहाँ पर धूप भी आ सकती है। तो क्या है, मौसम चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। परंतु जो जलवायु है वो एक लंबे समय तक एक ही जगह पर जो वहाँ की जलवायु स्थिति होती है, वहाँ का जो वो अवस्थाएँ होती है मौसम की, वो जलवायु कहलाता है। हम अक्सर मौसम और जलवायु शब्द का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं क्योंकि इन दोनों को प्रभावित करने के लिए एक तत्व एक ही है, यानी तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता और वर्षण। पर अगर हम वास्तव में देखें तो इन दोनों शब्दों को मायने अलग अलग हैं। जलवायु के बारे में पढ़ते हैं हम। यह किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि मतलब 30 वर्ष से ज़्यादा की अवधि तक जो मौसम की अवस्थाएं हैं उनका औसत होता है। कि जो हम देखें कि 30 वर्ष के बीच में एक जगह पर जो भी मौसम की ज़्यादा अवस्थाएं रही हैं वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। वहीं हम मौसम के बारे में देखें तो यह किसी एक समय विशेष में एक क्षेत्र में वायुमंडल की स्थिति होती है। कि किसी एक विशेष समय में जो वहाँ पे क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, वहाँ पे जो वायुमंडल की स्थिति होती है हम उसको मौसम कहते हैं। जो जलवायु है वो लंबे समय तक एक ही जैसी रहती है। पर क्या है, मौसम क्या है, दिन के भीतर ही अक्सर उतार चढ़ाव हो सकता है। मीन्स अगर हम एक दिन में ही देखें तो वो दिन में 10 बार बदलता है। कभी धूप हो रही है, कभी छाया हो रही है, कभी हवा चल रही है, कभी गर्मी हो गई है, कभी ठंड हो जाती है, ऐसे। इसे तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र, एक देश या कई देशों के लिए संदर्भित किया जाता है। कि अगर हम इसकी तुलना करें तो इसे कई देशों के साथ तुलना किया जाता है। पर क्या है, मौसम को क्या है, हम छोटे क्षेत्र के रूप में संदर्भित करते हैं। जैसे हमने गाँव का आपस में या किसी एक जगह का देख लिया कि भाई यहाँ पे मौसम ऐसा है, वहाँ पे मौसम ऐसा है। पर हम देखते हैं कि उस देश की जलवायु कैसी है, उस देश की जलवायु ठंडी है, उस देश की जलवायु गर्म है, ऐसे। उदाहरण, एशिया में भारत, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड मानसून प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मानसून ज़्यादा होता है तो यहाँ पे मानसून की जलवायु का अनुभव होता है। वहीं अगर हम देखें कि एक दिन में किसी विशेष क्षेत्र में अगर धूप भी आ रही है, तूफान, बरसात की स्थिति होती है तो वो हमारा मौसम कहलाता है। मानसून अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून अरबी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसम। हालांकि भारत में सामान्य रूप से मानसून प्रकार की जलवायु है, लेकिन तब भी तापमान और वर्षण, बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि के मामले में भारत के विभिन्न भागों में भिन्नता है। अगर हम देखें कि हमारे जो भारत की जलवायु है वो मानसून प्रकार की है, पर अगर हम वहाँ का तापमान, वर्षण देखें, बारिश देखें, बर्फबारी देखें या ओले देखें तो यहाँ पे हर मामले में भारत के क्षेत्र अलग अलग भागों में विभिन्नताएँ दिखाई देती हैं। जैसे तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। कि जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो तापमान है वहाँ का अंतर बहुत कम होता है। वहीं देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक हो रहा है। कि जो हमारे देश के अंदर के भाग हैं वहाँ पे क्या है, मौसम का चेंज होने का जो अंतर है वो बहुत अधिक होता है। उत्तरी मैदानी इलाकों में आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएँ तो वहाँ पर वर्षा कम होती जाती है। इन विविधताओं ने लोगों के जीवन में भी, यानी भोजन, कपड़ा और जिस तरह के घरों में रहते हैं उन मामलों में विविधता को जन्म दिया है। कि ये जो क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग मौसम है, इससे क्या हुआ, वहाँ के कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया, खाने का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ तक कि वो जिन घरों में रहते हैं वो भी स्टाइल चेंज हो गया है। प्रश्न 1, जलवायु का अर्थ क्या है, इसके तत्व क्या हैं। जलवायु क्या है, जलवायु क्या है, एक लंबे समय तक एक ही जगह पर जो मौसम की अवस्थाएं होती है वो जलवायु है। इसको नापा कैसे जाता है, इसके तत्व क्या क्या है, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, ये सब इसके तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक चावल क्यों उगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो पानी है वो भी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। सिंचाई के साधन अच्छे होने की वजह से, तापमान अच्छा होने की वजह से और बारिश भरपूर होने की वजह से यहाँ पे चावल उगाया जाता है। प्रश्न 3, राजस्थान के घरों में मोटी दीवारें और सपाट छतें क्यों होती हैं।
क्योंकि वहाँ पे जो आपने देखा होगा राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है, लू के चलते हैं वहाँ पे, रेत भरी आंधियाँ चलती है, उनसे बचने के लिए यहाँ पे ऐसी दीवारें और छत बनाई जाती हैं। प्रश्न 4 पर आते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली के तापमान और बारिश के अधिकतम न्यूनतम औसत की गणना का एक चार्ट बनाकर रखिए। बेटे ये आपको करना है चौथा कि आपको यहाँ पे नवंबर दिसंबर के महीने में जो दिल्ली का तापमान है, बारिश है, इन सब के बारे में अधिकतम न्यूनतम जो तापमान गणना है वो करके रखनी है। बेटे ये थी आपके आज की वर्कशीट। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछें। बच्चे सबको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना चल रहा है, सब बच्चे अपना ध्यान रखें, मास्क वगैरह लगाएं, बाहर ना निकले बेफालतू में घर में, और ठंड हो रही है अपना ध्यान से बचाव रखें।